नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा स्टडी वाइन्स पर। दोस्तों, आज हम हरियाणा पशुपालन की शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हम हरियाणा की भैंस से संबंधित तथ्यों को जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं पशु गणना से। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि पशुओं की गणना हर 5 साल के बाद की जाती है। भारत की पहली जो पशु जनगणना है वह 1919-20 में शुरू हुई थी, यानी कि शुरुआत उसकी 1919 में हुई थी और आंकड़े पूरे हुए थे 1920 में। तो आप ये याद रखें। जबकि स्वतंत्र भारत की पहली पशु जनगणना 1951 में पूरी हुई और हरियाणा की पहली पशु जनगणना 1969 में हुई। दोस्तों, आज हम जिन तथ्यों पर बात करेंगे वो है आपकी 20वीं पशु जनगणना जो 2019 में हुई थी। यह एक डिजिटल जनगणना थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 20वीं जनगणना है वो डिजिटल जनगणना थी दोस्तों, यानी कि सारा आंकड़ा आपका सॉफ्ट कॉपी था, हार्ड कॉपी नहीं, कागज़ के ऊपर नहीं था। तो जो आपका कागज़ पे ना होकर सॉफ्ट तरीके से जो भी कार्य होता है उसको डिजिटल नाम दिया जाता है। इस जनगणना की खास बात क्या थी कि इस जनगणना में बिल्लियों को भी शामिल किया गया था। और भारत में सबसे ज़्यादा बिल्लियाँ कहाँ पर है दोस्तों? मेवात के अंदर है। प्रशासनिक बदलाव की बात की जाए तो 2019 में यह कार्य पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा किया गया था। इससे पहले यह कौन करता था? राजस्व विभाग देखता था। बात की जाए दोस्तों हरियाणा के पशु आंकड़ों की, तो हरियाणा के अंदर 71.2 लाख पशु हैं। कितने हैं? 71.2 लाख पशु हैं। और सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पर है आपका? हिसार में। और सबसे कम पशुधन कहाँ पर है आपका? पंचकुला में। हम शुरुआत करेंगे भैंस से, क्योंकि दोस्तों भैंस से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जब मैं आपका एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो हरियाणा के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो सभी तथ्य आपको पता लग जाएंगे हमें कितना पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है। दोस्तों, मेरी वीडियो छोटी बहुत है, लेकिन इनके अंदर जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं जो लोग आपका एक एक 1.5 घंटे में आपका टाइम वेस्ट करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों भैंस से। भैंस को क्या कहा जाता है? हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है। इसके अलावा भैंस के कई नाम हैं। इसको क्या दोस्तों? खूंडी, एशियन ट्रैक्टर, काली और मेरे बच्चे काला सोना भी कहा जाता है। बात की जाए हरियाणा में 71 लाख पशु हैं, उनमें से 43.7 लाख पशु हैं, यानी कि आपका कुल पशुधन का 7% से अधिक भैंसें हैं। कहाँ पर दोस्तों? हरियाणा में। इसका मतलब ये हरियाणा अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती हैं? हिसार में। और सबसे कम भैंस कहाँ पाई जाती हैं? आपका पंचकुला में पाई जाती हैं। अब बात की जाए दोस्तों, जो आपकी जो मुर्रा नस्ल है यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध भैंस है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या करती है? दूध उत्पादन का कार्य करती है। क्यों करती है? आइए इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये दोस्तों प्रतिदिन कम से कम 29 से 30 लीटर दूध देने का काम करती है। ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसको एशियन ट्रैक्टर, कुंडी या खूंडी या काला सोना भी कहा जाता है। और इस भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान का मांटोगोमरी जिला। लेकिन कुछ स्रोतों में इसका जो दोस्तों उत्पत्ति स्थान है वो बताया गया है हिसार और रोहतक। मुर्रा भैंस के दूध में दोस्तों क्या है दोस्तों? 7% क्या होती है? फैट, यानी कि वसा होती है। और इसके दूध से बनाए गए पनीर को क्या कहा जाता है दोस्तों? मोजेरेला पनीर कहा जाता है। ये एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2-3 बार रिपीट हो चुका है। जैसा कि अभी आपको बताया कि मुर्रा नस्ल भैंस की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। अब हम बात करेंगे दोस्तों भैंसों से संबंधित अनुसंधान केंद्रों की। सबसे पहले दोस्तों केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफेलो कहाँ पर है? आपका हिसार में है, जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई। यह दोस्तों ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत दोस्तों क्या करता है? काम करता है। और दोस्तों इसे 2016-17 में
ICAR के द्वारा भारत का श्रेष्ठ भैंस अनुसंधान संस्थान घोषित किया गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए IACR ये क्या है दोस्तों? एक एग्रीकल्चर की संस्था है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1929 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका? दिल्ली के अंदर है। ये आप नोट कर सकते हो। अब बात की जाए दोस्तों CIRB की, तो CIRB क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफेलो। ये कहाँ पर है दोस्तों? हिसार के अंदर है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1985 के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों, इनको आप ढंग से याद कीजिएगा। इसके अलावा इसका एक उपकेंद्र कहाँ पर है? नाभा के अंदर है दोस्तों, जहाँ पर जो नीली रावी है उसके ऊपर शोध कार्य किया जाता है। अब हम जानेंगे जो हरियाणा के अंदर जो आपका CIRB है और NDRI है, उनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं? क्लोन का मतलब होता है दोस्तों दो पशुओं के गुणों को आपस में मिलाकर एक नया पशु तैयार करना क्या कहलाएगा? क्लोनिंग कहलाएगा। जो आपका NDRI है, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1923 के अंदर बेंगलोर में हुई थी और इसे 1955 के अंदर दोस्तों कहाँ पर? करनाल के अंदर स्थापित किया गया था और 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। जिसने क्या किया दोस्तों? एक समरूपा भैंस का क्लोन तैयार किया, लेकिन यह असफल रहा क्योंकि जो समरूपा क्लोन था वो 5 दिन के बाद मर गया। फिर दोस्तों NDRI के द्वारा भैंस का पहला सफल परीक्षण किया गया और उस क्लोन का नाम रखा गया गरिमा, और ये परीक्षण कब किया गया था? 2009 के अंदर। फिर दोस्तों गरिमा द्वारा जन्मी क्लोन बछड़ी गरिमा द्वारा जन्मी क्लोन बछड़ी, उसका नाम है दोस्तों महिमा। यानी कि जो आपका NDRI ने सफल परीक्षण किया था गरिमा का, उसके द्वारा एक कटड़ी पैदा की गई, उसका नाम क्या रखा गया? महिमा। उसके बाद दोस्तों जो आपका CIRB है, जो कहाँ पर है आपका? हिसार के अंदर है, जिसकी स्थापना 1985 के अंदर होती है दोस्तों। उसके द्वारा पहला जो क्लोन तैयार किया गया था उसका नाम रखा गया दोस्तों हिसार गौरव। इसके अलावा दोस्तों CIRB के द्वारा 2017 में जो असमिया भैंस का क्लोन तैयार किया गया उसका नाम है दोस्तों सच गौरव। तो ये हरियाणा के 2 प्रमुख इंस्टीट्यूट की उपलब्धि है, किसके क्षेत्र में? भैंस के क्लोन को विकसित करने के क्षेत्र में। दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना आप दोस्तों याद रखें कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। जबकि आपका NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना करनाल में हुई थी। कब? 1955 में। लेकिन प्रारंभिक स्थापना कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर में। कब? आपका 1923 में। तो अब आपके सारे के सारे आंकड़े क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों आज हमने जाना भैंसों के बारे में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।